हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आरएसए के साथ। रॉयल एनफील्ड का एक सर्विस आता है रोड साइड असिस्टेंस। इसमें अगर आपका बाइक कहीं पे भी खराब होता है तो वो आपको हेल्प करने के लिए टेक्नीशियन भेज देते हैं जहाँ पे आप फंसे हो। अगर आपका प्रॉब्लम घर पे भी होता है तो आपको वो सर्विस मिल जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आरएसए के साथ, तो वही आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं बाहर गया था थोड़ा बाजार के लिए और वापस आया, मैंने गाड़ी पार्क किया गैरेज में और घर के अंदर आ गया। नेक्स्ट डे सुबह मेरा एक रूटीन रहता है कि मैं गाड़ी को निकाल के थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, जो भी डस्ट वस्ट जो भी गिरता है उसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो हुआ ये, जब मैं बाइक को डबल स्टैंड से नीचे उतारा तो मुझे दिखा कि पीछे का टायर का हवा पूरा जा चुका था और ये मेरा फर्स्ट टाइम पंक्चर हुआ था टायर। मैंने इतने सारे राइड्स किए हैं अपने लाइफ में, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाला है, एक साल भी नहीं हुआ है बाइक को। इतने सारे राइड्स किए मैंने, आज तक कभी भी किसी भी जगह पे मुझे प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब मैंने बस बाजार में गया, बाजार से वापस आया, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गया था अंदर और पंक्चर हो गया। अब इसके बाद करूँ क्या? सबसे पहले तो मैंने सोचा कि पहले रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे बात करता हूँ। तो शोरूम उस टाइम पे खुला नहीं था। मेरे यहाँ पे शोरूम अराउंड 8:30 या 9:30 के आसपास खुलता है। तो मैंने सुबह जब इसको देखा था तो उस टाइम ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के जो कस्टमर केयर है उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद उनसे मैंने पूछा कि आरएसए को अवेल कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आरएसए ले रखा था और एक्सटेंडेड 2 साल के लिए और ले रखा था। तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो मैं आरएसए को मैं अवेल कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपका लोकेशन क्या है, मतलब जो भी चीज़ें चाहिए होते हैं उसमें मैंने उनको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया कि मेरा पीछे वाला टायर पंक्चर हो चुका है और अभी मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, आप आरएसए अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ पे तो शोरूम अभी तक खुला नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि लोकेशन में अगर सर्विस सेंटर आपको रीच नहीं कर पाता है तो आपको उनके रॉयल एनफील्ड की तरफ से कुछ और भी मैकेनिक शॉप्स होते हैं जो उनके कनेक्शंस में रहते हैं, वो आके आपके बाइक को ठीक करके जाते हैं। तो इसी तरीके से सुबह सुबह एक हमारे आसपास ही एक मैकेनिक शॉप था, तो वहां से एक आदमी आया जो रॉयल एनफील्ड का था नहीं, लेकिन उनको रॉयल एनफील्ड ने ही भेजा था। तो वो आए, पहले उन्होंने देखा, टायर देखा क्या हाल है, फिर उसके बाद उन्होंने टायर को खोला। टायर खोलने के बाद मैंने भी थोड़ा हेल्प कर दिया, घर पे ही हुआ सब। अब खोलने के बाद फिर हम टायर को लेके गए जहाँ पे उसका जो कील था उसको निकालने के लिए। अब इसके बाद जब टायर ठीक हो गया, उसका पंक्चर क्लियर हो गया, उसके बाद टायर को हम पंप करके वापस लेके आए घर पे। और वो जो मैकेनिक था वो अंकल मतलब अच्छे से उन्होंने ठीक करके लगाया टायर को, पीछे वाले टायर को ठीक से लगाया, सारे जो ब्रेक पैड्स ठीक से लगा दिया और उनका सर्विस बढ़िया था, बिहेवियर भी अच्छा था, उन्हें सारी चीजें इजीली कर दी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर ऐसा होता है कभी कभी, जैसे रॉयल एनफील्ड का शोरूम 9 बजे से 7 बजे तक अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो रॉयल एनफील्ड ऐसे कनेक्शंस को बुलाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ। और अंकल ने कोई भी पैसा नहीं लिया और मैंने ये चीज़ कंफर्म किया था कॉल पे भी कि पैसा लगेगा या नहीं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो आरएस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आपका बाइक का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो जो मैकेनिक आएगा उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हमारा ये गाड़ी अभी ठीक हो चुका है फाइनली, ये टायर लग चुका है यहाँ पे। और ये है हमारे मैकेनिक अंकल जो आए हमारे यहाँ पे। अगर जलपाईगुड़ी से हो, धूपगुड़ी लाटागुड़ी तक इनका सर्विस है, अगर लेना है तो डायरेक्टली आप ले सकते हो जाएगा ना अंकल? हो जाएगा। अच्छा, मैं इनका नंबर वीडियो के यहाँ पे दे दूंगा, आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक इनका सर्विस ऑल टाइम है। डायरेक्टली मतलब इजीली आ जाते हैं और ठीक करके बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। तो आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप रॉयल एनफील्ड के ओनर हो और अगर आपको आरएसए अवेल करना है तब भी जाके आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आरएसए के साथ भी लिंक्ड है, तो आरएसए का जितना भी प्रॉब्लम होता है रॉयल एनफील्ड का वो भी ये आके ठीक करके जाते हैं। तो आप इनको कॉन्टेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। थैंक यू अंकल। अगर आप आरएसए के बाहर हो तो चार्ज लगेगा, और अगर आपने आरएसए ले रखा है तो आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ेगा। तो मेरे से उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। बस हाँ, जब मैं पंक्चर ठीक करवाने गया था दुकान में तो वहाँ पे मेरे से 50 रुपए लिए गए थे पंक्चर को ठीक करने के लिए। बस वो मैंने वहाँ पे जो शॉप था उनको दिया, इनको कोई भी पैसा मैंने पे नहीं किया। ये इनका जो पूरा पेमेंट है वो रॉयल एनफील्ड खुद करता है। तो अगर आप कहीं पे भी फंसते हो और अगर आपने आरएसए ले रखा है देन आप डेफिनेटली आरएसए को अवेल कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया था, उन्होंने अच्छे से बिहेव किया। इसमें बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे जब मैंने बाद में कॉल करके बताया कि मुझे आरएसए अवेल करना है, मैंने उनको डायरेक्टली ये नहीं बताया कि मैंने अवेल कर लिया है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आरएसए मत लो, क्योंकि आरएसए अगर लोगे तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा बहुत सारा, क्योंकि आपको 300-400 रुपए भी जा सकते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तो आरएसए ले रखा है। तो उन्होंने बोला कि आरएसए आपने ले रखा है इसीलिए टेक्नीशियन वहां पे जाएगा, लेकिन टेक्नीशियन जो गया
उनको भी चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो 300 से 400 रुपए होते हैं, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम से मुझे बताया गया, जो बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा अगर होता है आपके साथ, कहीं पे भी शोरूम पे आपको कहता है कि आपको अगर RS अवेल करना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, ये बहुत ही गलत चीज है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर पे कॉल करके उनको कंप्लेन करो इस चीज के बारे में, क्योंकि ये गलत है। कस्टमर ने RS ले रखा है ताकि वो डिफिकल्ट टाइम्स पे ऐसे चीज को इजीली हैंडल कर सके, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज क्यों पे करना, क्योंकि RS के लिए एक्स्ट्रा 1200 रुपए तो हम ऐसे ही पे करते हैं। तो यही है। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया था। आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो। वीडियोस ऐसे पसंद आते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। और एक बार बोल दिया मैंने। चलो मिलते हैं दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।